तो आज हम लोग साइंस में शुरुआत करेंगे बाबू, जिसका प्यारा सा हेडिंग होगा लेसन नंबर 15 में, जिसका नाम होगा ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत। चाहे आप इसको ओजोन ओजोन लेयर भी कहते हैं। प्यारा सा हेडिंग है आपके पास। सब लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ओजोन परत होता का। देखो बाबू, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन सूर्य के नीचे, यानी ओजोन जो होता है आकाश में पाए जाने वाला एक परत होता है। बात समझे? सुनो, याद करो। ओजोन जो होता है आकाश में पाए जाने वाला एक परत होता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब मिलते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3। यानी यहाँ से आपका एक बात साफ हो रहा है कि ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 का कहा गया। ओजोन जो होता है आकाश में पाए जाने वाला एक परत होता है। इस तरीके से देखो, ओजोन जो होता है आकाश में पाए जाने वाला एक क्या होता है? परत होता है। ये देखिए ओजोन है, लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर, 1.5 किलोमीटर लंबा, इतना मोटा इसकी, 1 से लेकर के 1.5 किलोमीटर, इतना मोटा ये परत है। बात समझ गए? इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत सब लोग याद रखो। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन जो होता है, यानी ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। जो ओजोन होता है, ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन का क्या होता है? निर्माण होता है। सबको याद हुआ कि नहीं बताओ? ओजोन आकाश में पाए जाने वाला एक परत होता है, एक पट्टी होता है, और एक ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और सुनो, ओजोन परत जो है सूर्य में किरणें पाई जाती है जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जिसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। आप पढ़े हैं ना, आपको पढ़ाया गया होगा। बिग गयोर के नाम सुने होंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, जिसको आप बिग गयोर से दिखाए थे। पहला बैगनी, तब इंडिको, अंतिम में रेड था। तो बैगनी, सुन लो ध्यान से, मैं क्या बता, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कंपटीशन लायक। जो बैगनी होता है उसका तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य 78 एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 के दुना कर दोगे 7800 हो जाएगा। अब सुनो, एक चीज बताते हैं, इस 3900 के नीचे, इस 3900 के नीचे जिसका तरंग दैर्ध्य होता है उसी को पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। उसी को कौन प्रकाश कहते हैं? पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी किरणें, जिसका तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से नीचे होता है। ठीक है, अब जाएंगे तो कंपटीशन में बैठेंगे तो पूछा जाता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो सब बच्चा लोग बता देते हैं 39 एंगस्ट्रॉम से कम। ठीक है, जब लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है ना, 78 एंगस्ट्रॉम, और जब उसके आगे बढ़ेंगे 78 एंगस्ट्रॉम से अधिक जाएंगे तो वह जो किरणें कहलाती है उसको कहते हैं अवरक्त किरणें। कौन से किरणें कहते हैं? अवरक्त किरणें। क्या समझ गए होंगे कि ओजोन आकाश में पाए जाने वाला एक परत होता है। इस ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है, और O3 ये बताता है कि इसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित होते हैं। ओजोन परत, ये तो ओजोन परत के बारे में जाने। या ओजोन परत का प्रमुख जो कार्य होता है, प्रमुख जो इसका उद्देश्य होता है, मैंने कहा कि सूर्य में कौन सी किरणें पाई जाती है? पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रा वायलेट रे कहा जाता है उसको। सूर्य के पराबैंगनी किरणें, उसी में से निकलती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, जब ये निकलती है तो निकलने के बाद क्या होती है? निश्चित से जो ओजोन परत है उस पर टकराती है। क्या करती है? टकराती है, और टकराने के बाद ओजोन परत इस पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता है। कहता हम नहीं जाने देंगे तुमको, क्योंकि तुम जाओगे ना तो जो मनुष्य हैं, जो सुंदर सुंदर हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी आंखों को तुम अंधा कर सकती है, उसके त्वचा में कैंसर उत्पन्न कर सकती हो, वहाँ के पर्यावरण को बिगाड़ सकती हो। जब बरसात की आवश्यकता होगी तो पानी तुम नहीं बरसाने दोगी, जब अधिक तापमान की आवश्यकता होगी तुम कम तापमान कर दोगे, जब कम तापमान की आवश्यकता होगी तो अधिक तापमान कर दोगे।
यानी गर्मियों में इतना टेम्परेचर बढ़ा दोगे कि मनुष्य पृथ्वी पर जी नहीं पाएगा, और जाड़ा में इतना टेम्परेचर गिरा दोगे कि मनुष्य उस जाड़ा में जी नहीं पाएगा, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो वो नहीं आने देती है ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, तो समझे नहीं इसका लाभ क्या होता है। तो बात समझे कि नहीं ओजोन परत के बारे में, कभी इसको भूलिएगा मत। देखो हम तो ये जानते हैं कि लिखने से अच्छा होता है, सुन लोगे आप, माने लिखना तो अनिवार्य है, क्योंकि मान लो हमेशा आपके साथ हम रहेंगे नहीं, यहाँ पर है तो बता देते हैं। फिर कभी कोई आपसे पूछे कि ओजोन क्या होता है तो आप कॉपी पर लिखे होंगे उसको खूब सुंदर। इसे हम कभी हमेशा तुम लोग यही बात करते हैं, लिखो तो इतना सुंदर लिखो कि तुम लोग कॉपी को देखो तो पढ़ने का मन करे। अब ऐसा ना लिख दो कि अच्छे ना लगे वो देखला में, रंग बिरंग लिखा जाता है, खूब बढ़िया से एकदम कलरफुल कलम से लिखा जाता है कि देखने में बहुत अच्छा लगे। इसकी बहन लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है, उसकी आकाश की, खूब बढ़िया से हेडिंग बना बना के देखता भी होगा। ये लिखल बोला कि कहीं गदहा मूत दिला बा, मूत के ऊपर लोटा गई बा, लोटा के पटा गई बा, पटा के तब जा रहा है। चलो तो ओजोन होता है। अच्छा चलो, अब ओजोन का निर्माण कैसे होगा बाबू, ओजोन का, अच्छा सब लोग याद कर लेना, ओजोन का निर्माण या ओजोन परत का निर्माण, ओजोन परत का निर्माण सुन लो सब लोग। आज ये आपके पास ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है, ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है और बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब ओजोन बन जाता है। अच्छा देखो सब लोग देखो, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके नीचे 2 है, 3 से कोई मतलब नहीं, संतुलित करने के लिए 3 लिखा गया है। इसके नीचे 2 है इसलिए ऑक्सीजन कह रहे हैं, इसके नीचे देखो 3 है तो इसलिए ओजोन कहेंगे इसको। तो सुनो, जब ऑक्सीजन पर देख लो कितना अच्छी बात बता रहे हैं, जब ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है, जब ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो किसका निर्माण हो जाता है, ओजोन का निर्माण हो जाता है। लेकिन आप प्रश्न ये करिए कि सर हमेशा क्या निर्माण हो सकता है क्या, तो आप तो कभी परत तो खराबे नहीं होगी, और परत बढ़ता ही चला जाएगा, और परत बढ़ता ही चला, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ेगी, फिर ओजोन बन जाएगा। लेकिन एक पीछे रीजन भी एक है कि ऊष्मा बहुत अधिक होना चाहिए। ऊष्मा का होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए, बहुत अधिक ऊष्मा रहेगा, बहुत अधिक टेम्परेचर रहेगा, तभी ओजोन परत का निर्माण होगा। कभी वह आकाश एकदम धधकता हुआ आग का गोला था और इतना अधिक ऊष्मा था कि जब ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणें पड़ी तो वही ऑक्सीजन ओजोन परत के निर्माण कर दिया। अब उतना ऊष्मा हिले नहीं है कि इसके आगे ओजोन परत का निर्माण हो। तो अगर कोई आपसे पूछे, कोई पूछता ही है, आप अगर पढ़ाई से जुड़े रहेंगे ज़िंदगी में आपको मिलेगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा पूछने के लिए। इसे आपको हम बता रहे हैं ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। सिंपली सा बात है बाबू कि जब ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है, जब ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो जो ओजोन परत का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ओजोन परत का निर्माण होता है। लेकिन ओजोन परत के निर्माण के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब एक चीज़ बताओ सब लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये पहला बात था, ये दूसरा बात था, अब तीसरा बात आते हैं ओजोन परत से लाभ, ओजोन परत से लाभ, ओजोन परत से लाभ। 1 2 3 देखो, पहला ही लाभ है, पहला ही लाभ है कि ओजोन परत जो होता है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। बहुत हानिकारक किरणें हैं बाबू, बहुत ही हानिकारक किरणें हैं। अभी आपको बताएंगे क्या क्या हानि होता है, पहले समझिए। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है, पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। तो पहला तो एक कार्य आपने देख लिया। दूसरा देखो, दूसरा जो अलग ओजोन परत किस मंडल में बनता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं समताप मंडल में। कौन मंडल में, हाँ, जहाँ पर ताप एक समान होता है। ठीक है, चलिए तो ही इसका उपयोग है। अब तक आ जाओ, ओजोन परत के, ओजोन परत के क्षरण, क्षरण कहिए, या ओजोन परत के हानि होने के कारण या क्षय होने के कारण, क्षय होने के कारण, हानि मत लिखो, क्षय होने के कारण।
यानी आपको ये बता रहा है कि जो ओजोन परत है, अच्छा देखो अभी तो मान लो ओजोन परत के बारे में पढ़े, तो अब सुनो, जो ओजोन परत होता है ना, अब उसमें छिद्र हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? छिद्र। जब ओजोन परत में छिद्र हो रहा है तो समझो कि उस छिद्र को कहते हैं ओजोन छिद्र। उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, छोटे छोटे छिद्र हो रहे हैं, उस छिद्र को हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र। ए सुमित, ए सुमित, ये मर्द हमारा के देखो ना क्या बता रहा है। ओजोन परत में क्या आ रहा है? छिद्र। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र। अब सुनो, आखिर ये ओजोन छिद्र क्यों हो रहा है भाई? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो देखो, सबसे पहला रीजन है और खतरनाक रीजन है क्षय होने का कारण। पहला CFC, क्लोरोफ्लोरो, ये क्लोरीन और फ्लोरीन का यौगिक होता है, इसका नाम होगा क्लोरोफ्लोरो। अब सुनो, 1986 से इस पर रोक लग गई है कि कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाद में 1995 में इसको लागू किया। 1986 में इसका नियम बना। बनने के बाद पूरा देश को कहा गया कि आप लोग इसका इस्तेमाल कम करिए, लेकिन लोगों ने नहीं माने। तो 1995 में पूरा देश में इसको कहा दिया गया कि कोई नहीं इसका यूज करेगा। तो CFC है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत खतरनाक गैस होती है। ये जब वायुमंडल में जाती है तो पहले ओजोनों पर अटैक करती है, ओजोन को ही छिद्र करती है। अधिकतर आप फ्रिज जो यूज करते हैं या फिर वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं या फिर अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक माने आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, उसमें CFC सबसे अधिक। तो आपके फ्रिज वगैरह में यही गैस होता है CFC। अब तो नहीं आ रहा है, सरकार ने रोक लगा दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आए तो कहे कि ओजोन परत, देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा कार्य मुझे अच्छा लगता है कि पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक हुए हैं। मैंने देखा था कि 4 आदमी थे और कहे कि ये कागज़ को उठाना है, चलो हम लोग चलते हैं। तो चारों आदमी बैठ करके बात कर रहे थे। वो कहे कि तुम लोग बात करोगे, देश कितने पीछे, एक एक मिनट कितना तुम्हारे लिए उपयोगी है। और वो खुद जा करके कागज़ को बीन करके रखने लगे, जिसको देख करके पूरा देश के लोगों ने, प्रधानमंत्रियों ने कहा कि बताओ भारत के एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद अपने हाथों से कचरा निकाल करके, कचरा उठा करके रख रहा है। और ये बच्चे, ये लोग जो है खड़े होकर देख रहे हैं। जब इतना उनको शर्मिंदगी हुआ कि वो अभी अब उठाना तो पड़ेगा जब देश के प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। तो जो माने लोग होते हैं ना, उन जागरूक की अभाव होती है उसमें। देश के प्रधानमंत्री उसके सामने उठा रहे हैं और वो खड़े होकर बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जगह हम लोग होते हैं कि मास्टर साहब लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। वही में बात वो भी थी आपकी। तो ओजोन परत की पहला बात होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जा करके सीधे ओजोन पर अटैक करता है और ओजोन में क्या होता है? छिद्र होता है। दूसरा बात बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा सा उस पर अटैक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी छिद्र कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी छिद्र कर रहा है, और तमाम प्रकार के अन्य यौगिक भी हैं जो ओजोन परत को क्या कर रहे हैं? हानि कर रहे हैं। माने इतना मान के चलो कि ओजोन परत को बचाना है तो प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। प्रदूषण क्या करना पड़ेगा? रोकना। हम लोग जाते हैं रोड पर, कुछ भी खाते हैं फेंक देते हैं, क्लास में खाते हैं फेंक देते हैं, चाय भी खाते हैं फेंक देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएंगे ना शहरों में, जब जाएंगे आप तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं बैग लेकर के आते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी छीली हुआ कागज हुआ, बैग में एक पैकेट होता है उसी में रख लेते हैं। और जब छुट्टी होता है या जब लंच होता है, जब बाहर जाते हैं बैग लेकर के, उसको निकाल करके कचरा जो कूड़ादान होता है उसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ खाए टाफी छिलका बिक दिया है, यहाँ बिक दी, यहाँ बिक दी। तो इस तरीके से ये सब व्यवस्था आपकी होती है। आप लोग के पास भी बैग होता है, जो भी खाइए उसी में रख लीजिए, फिर बाहर निकालिए। जहाँ अरे डस्टबिन आपके स्कूल का उतना बड़ा है जहाँ कागज़ पूरा डाला जाता है, उसमें कमजोरी है कि डिब्बा रखा है तभी डस्टबिन का लाएगा आपके सामने, तो उसको रखिए जहाँ इकट्ठा किया जाता है वो सब। तो ओजोन परत के क्षय होने की सबका होता है तरीका, होते हैं सब गैस होते हैं। अच्छा अब सुनो, अगर ओजोन परत में छिद्र हो गया तो क्या होने वाला है? सुनो, अब ओजोन परत की अगर क्षय हो गई और डायरेक्टली अगर पराबैंगनी किरणें ओजोन क्षय होने से हानि, ओजोन परत के क्षय होने से हानि, 1 2 3 4, पहला तो कैंसर हो जाएगा, दूसरा आँख की रोशनी चली जाएगी, चर्म रोग वगैरह भी हो जाएगा। ये सब आप लिख सकते हैं। और प्रदूषण भी हो जाएगा और वर्षा
भी अनियमित हो जाएगा। तो पहले जो लोग होते थे ना, पहले के समय में, आज भी आप तो हैं, पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे, वो जब बच्चे जन्म लेते थे तो उसके आँखों में काजल लगाते थे। अभी भी लगाते हैं, लेकिन अब कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं जो, काजल लगाना खराब नहीं है, सूर्य से आने वाले हानिकारक जो किरणें होती है उसको अवशोषित करता है, लेकिन गीत आ गया इस पर। गीत आने के कारण कोई भी लड़की अब नहीं लगा रही, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। इसी से बचने के लिए उपाय वो समझ रही है, समझ रहे हो। तो पराबैंगनी जो किरणें होती है, इससे क्या होता है ना, त्वचा का कैंसर हो सकता है। डायरेक्टली अगर त्वचा पर पड़ा, कहाँ पड़ गया, त्वचा पर पड़ा, तो कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। जरा सोचो, अगर एक बात आपसे कहा जाए कि बच्चा लोग, अगर आपको तबीयत खराब हो जाता है तो क्या आपको कोई काम करने का मन करता है? मन में ये रहता है कि कब ठीक हो जाए, समझ रहे हो। और आप कहते हैं कि बाप रे सुबह उठना पड़ रहा है, कोचिंग जाना पड़े, तो भगवान कहते रुक जाओ, तुमको साजा देते हैं। भगवान तो कभी लपेट देते हैं, जा 2-4 दिन सुतले रह जाओ, बुखार लग जाओ। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि बाप रे कोचिंग जाना, जरूर बात दूसरा दिन बुखार लग जाएगा आपका, फिर कहेंगे बाप रे कहाँ से कहाँ कर, तो कैंसर हो जाएगा आपका। आँखों की रोशनी कहाँ हो जाएगी, चली जाएगी। देखो आँख बहुत कीमती चीज़ है बाप, भगवान ने आँख को बहुत सोच समझ करके बनाया है। इसी नेत्र के सहारे आप जिएंगे, बात समझ रहे हैं। डायरेक्टली पड़ा आँख की रोशनी, अंधा हो जाएंगे। हाँ, अरे सूरदास नहीं, अरे श्रृंगार किसके लिए करें, श्रृंगार किसके लिए करें जब मेरा हस्बैंड ही अंधा है। श्रृंगार किसके लिए करें जब मेरा हस्बैंड ही क्या है, अंधा है। जब कोई व्यक्ति एकदम अंधा हो तो उसकी पत्नी श्रृंगार किसके लिए करेगी? वो बस हाथ से टच कर, हाँ का लगाए हैं, हाँ उठला ली, हाँ गाल क्या लगाए, गाल बहुत मुलायम है, तो रोशनी भी आँख की चली जाएगी। कब, जब वो जोन परत में छिद्र हो जाएगा, डायरेक्टली पराबैंगनी किरणें कहाँ आ जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी तब। और चौथा बात है, चर्म रोग हो जाएगा। बताओ अभी सूर्य के पराबैंगनी किरण नहीं क्या रेखा जी, तब तो हमको खजुआत पकड़ा है, जब आ जाएगा तब क्या होगा, तब कितने रोग होंगे, बात समझ रहे हो। प्रदूषण भी हो जाएगा। जब पानी की जरूरत होगी तब पानी नहीं होगा। माने पानी की जरूरत का मतलब ये हुआ कि आपको धान की रोपाई करनी है तो पानी चाहिए, तो उस समय नहीं होगा। जब कटाई की जरूरत होगी तो ढग डुबा देगा। तो माने ये सब बातें होती है आपकी, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ओजोन परत के बारे में, इसकी लाभ, इसकी हानि, सारा डाटा आप लोग का किए पढ़, कुछ समझे, लिख भी लिए। बहुत बच्चे लिखाना पड़ेगा, जौन आप कहिए तो होगा। हाँ।